कारपोरेटरों का कार्यालय खत्म होने के बाद जो है जम्मू नगर निगम के अधिकारी जो है काम कर रहे हैं और सबसे बड़ी भागदौड़ की अगर बात करें तो वो कमिश्नर के हाथ में है। किस तरीके से काम हो रहा है उस चीज इस पे बात करेंगे। स्मार्ट सिटी के तहत क्या-क्या काम हुए हैं उस पर बातचीत करेंगे और जनता के सवालों पर कुछ बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो बहुत-बहुत स्वागत। धन्यवाद। सर, जिस तरीके से कारपोरेटर का जो कार्यालय है वो समाप्त हो चुका है, किस तरीके से काम हो रहा है? हमारे जो कॉर्पोरेट हमारा हाउस का क्योंकि कार्यकाल समाप्त होने की वजह से हमारे जो कॉर्पोरेटर्स हैं, हमारे जो पार्षदगण हैं, उनका भी कार्यकाल जो है समाप्त हो गया है। लेकिन इसके बाद भी हमारे जो पार्षदगण जितने भी एरियाज़ में थे, उनमें से अधिकतर का हमें अभी भी सहयोग मिल रहा है। जहाँ पर हमें ज़रूरत होती है, वो अभी भी हमारी मदद लगातार करते हैं। और लोग जो हैं, जो जनरली जो इस एरिया के जो डिफरेंट डिफरेंट वार्ड्स के लोग हैं, उनका भी सहयोग मिलता है। तो इसमें क्योंकि गवर्नमेंट की कोशिश है कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो उसमें, क्योंकि अभी हमारा रिजर्वेशन और डिलिमिटेशन की वजह से थोड़ा सा ब्रेक लगा है। इस समय हमारी जो है वो डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज चल रही है, सो दैट जो हमारे डिफरेंट वार्ड्स हैं उनको रेशनलाइज किया जा सके। और इन द मीन टाइम हम जो अगर लोगों को कोई समस्या है उनको ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से हल करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग वहाँ पर अपनी समस्याएं बता सकते हैं। उसके साथ साथ जो ऑफिसर्स हैं उनको भी निर्देश दिए गए हैं कि वो वार्ड्स में लगातार जाकर लोगों की समस्याओं को जानने का प्रयास करें। ये बात है कि जब हमारे पार्षद थे तो उनका एक एडिशनल सपोर्ट हमें जरूर रहता था। 75 हमारे पार्षद का हमें एडिशनल सपोर्ट रहता था, क्योंकि एक जेएमसी का एक तरीके से एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हर वार्ड में उपस्थित था। तो लेकिन अभी भी जैसे मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर वार्ड में हमें सहयोग जो है वो पार्षदों के माध्यम से और उसके साथ साथ लोगों के माध्यम से मिल रहा है, क्योंकि लोगों की भी अपने डिफरेंट डिफरेंट वार्ड्स में जो एक तरीके से वेलफेयर एसोसिएशंस होती हैं, उनके माध्यम से अगर कोई इशू है तो वो हमारे सामने लाया जा रहा है। और जिसको हम जो है कॉरपोरेशन की पूरी कोशिश है कि हम जल्द से जल्द उसको हल कर सकें। सर, अगर बात करें कुछ वार्डों में अभी भी रूटीन में जो है कचरा नहीं उठाया जाता है। तो सर उसके लिए वो लोग क्या करें? कहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल जो आप कह रहे हैं वो कौन-सी देखिएगा, हमारा ऑलरेडी जो है जेएमसी जम्मू के ऊपर आप ग्रीवेंस अपनी कर सकते हैं। ग्रीवेंस अगर आपकी कोई है तो वहाँ पर आप अपनी ग्रीवेंस को नोट करा सकते हैं। इसी तरीके से जेएमसी जम्मू के साथ साथ माई जम्मू पोर्टल भी है, वहाँ पर भी हमारी ग्रीवेंस जो अगर आप किसी की है वो वहाँ पर अपनी ग्रीवेंस दर्ज करा सकता है कि उसका अगर रेगुलर सैनिटेशन अगर किसी एरिया में अगर आप क्लेम कर रहे हैं नहीं हो रहा है, या फिर कहीं पर कोई ड्रेन की ब्लॉकेज है, इस टाइप का अगर कोई इशू है तो। आए दिन देखते हैं कि ऐसे सब कुछ ठीक दिखता है। जब बारिश होती है तो तब जो है ड्रेनेज की प्रॉब्लम आती है, वहाँ पे कूड़ा इकट्ठा हो जाता है, पानी बाहर आ जाता है। सर इस पे क्या संज्ञान लिया गया है जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से? देखिएगा, जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन लगातार काम कर रही है शहर को बेहतर बनाने के लिए, लेकिन आपने इस चीज़ को भी अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि जैसा हम अपने घर को रखते हैं, हमारा घर वैसा ही दिखता है। अगर आप अपने घर को साफ रखते हैं, हमारा घर साफ दिखता है। अगर हम अपने घर को गंदा रखते हैं, हमारा घर गंदा दिखता है। कई बार जैसे कि आपके घर में भी होता है कि हम घर में साफ करने के लिए जो है मेड रख लेते हैं, या फिर कोई जो है हम सपोर्ट रख लेते हैं, या फिर आप हमारे घर में खुद ही हमारी मदर जो है वो घर में एक बार, या फिर हमारा हम खुद जो है वो मदर या फादर हमारे मिलकर घर में जो है सुबह सफाई करते हैं। लेकिन अगर आप उसके बाद अगर घर को गंदा कर देंगे, घर गंदा ही दिखेगा। सेम सिचुएशन शहर के साथ भी होती है कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सुबह एक बार साफ कर कर जाएगी जो है वो सड़क। कुछ एरिया में हम 2 टाइम भी सैनिटेशन प्रोवाइड करते हैं मार्केट एरियाज में, जिसमें कि इवनिंग सैनिटेशन भी होता है। लेकिन इन द मेन टाइम शहर को साफ रखना हर शहरी की जिम्मेदारी है। अगर आप जो है कूड़े की गठरी बनाकर नालियों में डालेंगे, अगर हम पॉलीथीन का यूज़ करेंगे और उस पॉलीथीन को नाली में डालेंगे, तो वो नाली ब्लॉक होनी ही होनी है, जिसमें जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक लिमिटेड ही जो है वो उसको कर पाएगी। लेकिन अगर शहर को पूरी तरह से साफ रखना है तो लोगों को ही आगे आना पड़ेगा। बहुत सारी जगहों पर हमें लोगों का सहयोग मिलता भी है, लेकिन उसके बाद भी अभी जिस तरीके से लोगों को अपेक्षाएं हैं कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और बेहतर काम करे, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी लोगों से एक्सपेक्टेशन करती है कि वो और ज़्यादा कॉपरेशन हमारे साथ करें, सो दैट हम जम्मू को और भी एक बेहतर शहर बना पाए। अगर आप किसी भी शहर का एग्जाम्पल लेंगे, कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंदौर का एग्जाम्पल लें, तो वहाँ पर किसी भी आपको वेंडर के पास सिंगल यूज़ प्लास्टिक नहीं मिलेगी। वहाँ पर लोग अगर जो है अगर आप कोई कचरा फैला देंगे तो लोग आपको जो है वो टोक देंगे। अगर आप टैक्सी में सफ़र कर रहे हैं और अगर आपने कचरा फैला दिया तो टैक्सी वाला खुद टैक्सी रोक कर जो है वो कचरा उठा लेगा। तो जब हम भी ये मानसिकता डेवलप कर लेंगे, तभी हमारा शहर पूरे मायने में स्वच्छ हो पाएगा। तब तक जो है जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से भी अवेयरनेस फैलाने की कोशिश हो रही है।
हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का लगातार ये संदेश रहता है कि हम सब अपने शहर को साफ रखें, हम सब एक स्वच्छतम भारत बनाएँ, स्वच्छतम जम्मू बनाएँ। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि सभी जम्मू वासियों का इसमें हमें सहयोग मिलेगा। सर स्ट्रीट लाइट की बात करें तो स्ट्रीट लाइट पे अगर हम स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट की बात करें तो काफ़ी अच्छा काम किया गया है स्मार्ट सिटी के तहत। जिस तरीके से ब्रिज में जो लाइटिंग है और ये तभी रिवर फ्रंट का जो काम चल रहा है, सर इसमें कितनी देरी होगी और? देखिएगा, हमारा तवी रिवर फ्रंट का काम जो है काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। इसमें हमारा करीब 70% के करीब काम जो है वो कंप्लीट भी हो चुका है। हमारा फर्स्ट प्रोमेनेड कंप्लीट हो चुका है, सेकंड प्रोमेनेड का इस समय काम चल रहा है और थर्ड प्रोमेनेड मीन्स टोटल 3 प्रोमेनेड हमारे इसमें बन रहे हैं। इस समय सेकंड प्रोमेनेड का काम चल रहा है, तो काफ़ी तेज़ी से जम्मू जो है वो तवी रिवर फ्रंट का काम कर रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले 1-2 मंथ में ही हमारा ये काम कंप्लीट हो जाएगा। स्ट्रीट लाइट की अगर बात करें तो स्ट्रीट लाइट जब खराब हो जाती है तो सर उसके लिए कैसे कांटेक्ट करें, क्योंकि वो कई-कई दिन जो है वो बंद रहती है, तो उस पर आप क्या? देखिएगा, अगर स्ट्रीट लाइट की किसी कोई कोई प्रॉब्लम है तो हमारा जैसे मैंने आपको बताया, जेएमसी जम्मू के ग्रीवेंस पोर्टल पर भी आप डाल सकते हैं या फिर माई जम्मू पोर्टल पर भी आप अपनी कंप्लेंट डाल सकते हैं। इसी तरीके से ईईएसएल की भी कंप्लेंट नंबर है, टोल फ्री नंबर भी है और कंप्लेंट बॉक्स भी है। बेसिकली जो जब हम अगर आप जम्मू जेएमसी जम्मू या फिर अगर माई जम्मू पोर्टल पर भी अगर कंप्लेंट डालेंगे तो वो ईईएसएल के पोर्टल पर ही आपको रिडायरेक्ट करेगा। तो ईईएसएल के पोर्टल पर आप अपनी कंप्लेंट डाल सकते हैं, जहाँ पर अगर कोई भी अगर आपको लाइट से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो। सर अगर हम बात करें कर्मचारियों की, तो कर्मचारी कितने और आप कोशिश कर रहे हैं कि उनकी नौकरी मिल सके? अ, सफाई कर्मचारी। देखिएगा, हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं सफिशिएंट नंबर में आज की डेट में हमारे पास अवेलेबल है। हमारा प्रयास यही है कि उन्हीं को हम यूज़ कर कर और बेहतर जो है सुविधाएँ जम्मू के लोगों को प्रोवाइड कर सकें। जम्मू के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जिस तरीके से वो हमेशा जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऊपर हाथ उठाते हैं, जिस तरीके से स्मार्ट सिटी के तहत अभी आपने देखा होगा कि पेंटिंग जो है, पेंटिंग से हमारे जम्मू को काफ़ी ज़्यादा सजाया गया है और बाहर के लोगों को भी जो आते हैं टूरिस्ट, उनको भी पसंद आती है पेंटिंग्स। लेकिन सर जो अभी पेंटिंग टूटी थी उसका जो है कसूरवार किसको ठहराते हैं आप? देखिएगा, जम्मू में मेरे का बहुत ज़्यादा सहयोग हमें जम्मू के लोगों का मिलता है और मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैं जम्मू के लोगों को कसूरवार ठहराऊँगा। जम्मू के लोगों का हमें लगातार सहयोग मिलता है और लेकिन तब भी कुछ इस टाइप के एलिमेंट ज़रूर होते हैं कि जो कि कई बार कोई नुकसान जो है वो किसी हमारे जो है वो हमारी, क्योंकि हमारी सबकी ही प्रॉपर्टी है ये। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अगर कोई भी काम कर रहा है या फिर जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड कोई भी काम कर रहा है, तो वो आप लोगों के ही टैक्स का पैसा है, जिसमें मेरा भी टैक्स शामिल है। हम सब लोगों के ही वो टैक्स का पैसा है और आप ही जो है वो टेक्निकली वो आपकी ही प्रॉपर्टी है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सभी लोग जो जितने भी जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा जो भी अगर काम किया जा रहा है, आप लोग उसको प्रिज़र्व करें, उसको अच्छा रखने में हमारी मदद करें। जैसे मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम लोगों का हमें सहयोग मिलता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लोग अभी तक सहयोग नहीं कर रहे हैं, वो भी हमें सहयोग करेंगे और जो है जम्मू को बेहतर शहर बनाने में हमारी मदद करेंगे। ज़्यादा समय ना लेते हुए आखिरी सवाल। सर जिस तरीके से अप्सरा रोड को जो है आपने बहुत ही अच्छा शानदार बनाया है, आज लोग उसको देखने के लिए आ रहे हैं, सेल्फ़ी ले रहे हैं। तो सर इसी तहत जो है रेजेंसी रोड को और रघुनाथ बाज़ार को भी जो है वो किया गया। रेजेंसी रोड की बात करें उन्होंने स्टे लिया, रघुनाथ बाज़ार का जो स्टार्टअप काम हुआ है वो कितनी देर तक होगा? हमारा जो है वो हेरिटेज ट्रेल का काम रघुनाथ बाजार, बेसिकली वो हेरिटेज ट्रेल में हमारा काफ़ी सारे काम उसमें ऑलरेडी जो है वो मुबारक मंडी से चौक चबूतरा तक कोबल स्टोन का काम कंप्लीट हो चुका है। इसी तरीके से मुबारक मंडी से रेडियो स्टेशन के टुवार्ड्स जो है इस समय कोबल स्टोन का काम चल रहा है। जैसे ही वो कोबल स्टोन का काम कंप्लीट होगा उसके बाद रघुनाथ बाजार में कोबल स्टोन का काम हमारा स्टार्ट हो जाएगा। इस समय रघुनाथ बाजार में ड्रेन एंड फुटपाथ का काम जो है वो चल रहा है और इसका नेक्स्ट ईयर जो है हमारा ये वर्क हेरिटेज ट्रेल का वर्क कंप्लीट हो जाएगा। रेजिडेंसी रोड का हमारा वर्क अभी भी जो है वो लिटिगेशन में है और इसमें फाइनल जजमेंट रिजर्व हो चुकी है, लेकिन अभी जजमेंट अनाउंस नहीं हुई है। जैसे ही हमारी जजमेंट अनाउंस होती है हम उसको भी वर्क को स्टार्ट कर पाएंगे। थैंक जम्मू के लोगों को क्या मैसेज देना? तो ये खास बातचीत थी हमारी जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर जी के साथ। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पब्लिक जिस तरीके से पब्लिक अगर हमारा साथ देगी तो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी जो है वो भी उनका साथ देगी और जम्मू को साफ रखने के लिए जो है उनको आगे आना होगा और अपना सहयोग देना होगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा अगले अपडेट के लिए। मैं प्रीति सहर, ANN न्यूज़ के साथ।